हे हेलो। कैसे चल रहे तैयारी? सब बढ़िया चल रहा है? काइनेमेटिक्स में हम लोग का पोर्शन है और आज हमारा जो मोशन एंड स्ट्रेट लाइन है वो शायद कंप्लीट भी हो जाए। मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट है देखा था, इस पे काफी सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए और मोस्टली जो जेईई में पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा अभी चल रहा है वर्टिकल मोशन चल रहा है, जिसके बेसिक पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर रखा हुआ है और इस पे बेस बहुत सारे सवाल हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का जो वर्टिकल मोशन सेक्शन है इस पे बेस कुछ सवाल करेंगे और इस पे एक छोटा सा थ्योरी है कि एयर रेजिस्टेंस अगर हो जाए, मीडियम में कुछ रेजिस्टेंस हो जाए तो किस तरीके से मोशन के टाइम पीरियड को अफेक्ट करता है। तो पहले हम लोग बहुत सारा सवाल है वही करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाने का सिलसिला। सवाल ये है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल डाले हैं यहाँ पे, मजा आ जाएगा सॉल्व करके। सबसे पहला सवाल है जो कि बहुत ज्यादा आसान सवाल दिया हुआ है, जिसमें क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ेंगे जरा प्यार से पढ़ना है, एकदम आराम से पढ़ना है सवाल को। सवाल में कहता है कि एक दिया है, बलून इज राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। बोला गया है कि जिस वक्त ये बलून है वो जमीन से कितना हाइट पे हो जाएगा। जमीन से बलून हो जाएगा ठीक 75 मीटर की हाइट पे हो जाएगा। जो बलून दिया है इसकी ऊंचाई जमीन से कितना हो जा रही है, इतना जमीन से 75 मीटर की ऊंचाई जो बलून है इसका अगर हो जा रहा है, और बलून जा रहा है कितना, एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बलून इज मूविंग अपवर्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बोला कि स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। बताओ इस ऊंचाई पे होगा, इस बलून से अगर किसी भी स्टोन को आप गिराते हो तो इस स्टोन के पास भी स्पीड कितना आ जाएगा, वही स्पीड आ जाएगा जो किसके पास दिया है, बलून के पास दिया है। और इस स्पीड की वजह से क्या होगा, ये जाएगा पहले ऊपर और ऊपर जाने के बाद फिर क्या होगा, अपने रास्ता को चेंज करके नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है। अगर ये जो अब जो बलून से स्टोन गिरा है उसे हम देखेंगे, तो स्टोन से निकलते अपना जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो पहले अपवर्ड होगा उसका, और जाएगा वेलोसिटी जीरो होगा, नीचे में आ जाएगा। तो नीचे पहुंच रहा है तो डिस्प्लेसमेंट दरअसल में इसको अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 75 मीटर करना पड़ेगा नीचे की तरफ। तो इक्वेशन अगर हम यूज कर दे, एस बराबर कितना हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा यूटी प्लस में क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एस नीचे की तरफ जाना है तो कितना हो जाएगा, -75 हो जाएगा। और स्पीड दिया है 10, तो 10 इंटू टी हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही बाहर गिर जाएगा तो इसके ऊपर लगने वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो दरअसल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, जिसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। मतलब यू का वैल्यू 10 इंटू टी हो जाएगा, और ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -10 पुट कर देंगे, -10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। दो से इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 5t² हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 10t हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, बराबर में जीरो। 5 से अगर डिवाइड कर दिया तो 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15, बराबर में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टू जो दिया है इसको लिख सकते हैं -5t, प्लस में कितना लिखेंगे, 3t लिखेंगे, तो -2 आ जाएगा, -15, और -5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 ही आ जाएगा। टी कॉमन करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, t-5 आ जाएगा, प्लस में 3 यहाँ कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, t-5 आ जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से अगर t-5 हम कॉमन कर देते हैं तो वैल्यू कितना आ जाएगा, t+3 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। t-5 इसको जीरो के बराबर कर देंगे तो इसको नीचे आने में जो समय लग रहा है वो कितना हो जा रहा है, 5 सेकेंड का समय हो जाएगा। ये जो स्टोन है जिसको ऊपर से गिराएंगे तो नीचे आने में टाइम कितना लगा, इस स्टोन को 5 सेकेंड लगेगा। ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का क्वेश्चन होगा, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट होगा कि स्टोन जो ऊपर से गिरेगा तो उसे नीचे पहुंचने में कितना समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं सवाल आप समझ गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया है ये सवाल भी और मजेदार क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा सवाल है, 2021 में पूछा हुआ सवाल है, ऑगस्ट शिफ्ट वाले हैं। बोला कि टू स्फेरिकल बॉल्स हैविंग द इक्वल मासेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका कोई मतलब नहीं है, ईच आर थ्रोन अपवर्ड अलोंग द सेम वर्टिकल डायरेक्शन एट एन इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड विद द सेम इनिशियल स्पीड। मतलब सवाल में क्या बोला गया है कि ये मान लीजिए लाइन दिया है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो दूसरे को भी क्या करते हैं, ऊपर की तरफ थ्रो करना है, और दोनों को थ्रो करने का जो स्पीड है वो दिया हुआ है सेम, 35 मीटर पर सेकेंड दिया है और 35 मीटर पर सेकेंड दिया है। बस शर्त यहाँ पे ये हो रहा है कि पहला वाला को जो थ्रो किया है ना उसके ठीक कितने सेकंड के बाद, तो दूसरे वाले को थ्रो करना है 3 सेकंड के बाद। यानी कि पहला को फेंक दिया तो 30 सेकंड के लिए अगर हवा में चल रहा है, तो 3 सेकंड के बाद दूसरे को थ्रो किया तो दूसरे वाले के लिए टाइम कितना हो जाएगा, t-3 होगा क्या। आई रिपीट वन मोर टाइम,
कि यहाँ पे देखोगे पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको थ्रो किए तो हवा में अगर टी टाइम के लिए चला है तो दूसरे वाले को 3 सेकंड बाद थ्रो किया जा रहा है तो उसे चलने का टाइम क्या लगेगा, 3 सेकंड कम मिलेगा, यानी कि t-3 सेकंड दूसरे को मिल जाएगा। तब क्या करेंगे, बोला है कि जो दोनों बॉल है कहाँ पे कोलाइड करेगा, तो जहां पे कोलाइड करेगा पोजीशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा क्या, व्हेन दे विल कोलाइड, व्हेन दे विल कोलाइड, जब ये हवा में गया है और हवा में जाने के बाद एक दूसरे को टकराया है, यानी कि जो पोजीशन का वैल्यू होगा पहले का और पोजीशन का वैल्यू होगा दूसरे का वो सेम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला गया है कि इसमें बताइए इतना में देन द बॉल कोलाइड इन द एयर, सेम इनिशियल स्पीड दिया हुआ, थ्रोन अपवर्ड इतना 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 दिया हुआ है, तो बताना है इसमें कि जो टाइम इंटरवल होगा उसका जो कितने टाइम के बाद पहला का जो थ्रो किया गया उसका बताना है। देन दिस बॉल कोलाइड एट अ हाइट ऑफ, एच का वैल्यू बताना है, दरअसल में कितना हाइट है वहां पे जाके दोनों कोलाइड कर जा रहा है, तो दोनों का पोजीशन इक्वेट करो। जैसे पहले वाले को टाइम कितना लगा, t सेकंड लगा, तो 35t हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, g हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, t² हो जाएगा। दूसरा वाले को टाइम कितना लगेगा, तो t-3 लगेगा ना टाइम, माइनस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, g हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, t-3 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको लाओगे लेफ्ट साइड में तो 35t हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 35 इंटू कितना हो जाएगा, t-3 हो जाएगा, बराबर राइट साइड में कितना हो जाएगा, हाफ g t² हो जाएगा, माइनस में हाफ हो गया, g हो गया, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, t-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से 35 को कॉमन करेंगे तो t हो गया, माइनस t हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, हाफ दिया है, g इसको कॉमन कर देंगे तो बचेगा t², माइनस में कितना हो जाएगा, t-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा बचा कि नहीं बचा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 हो गया, इंटू में 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितना दिया, 1/2 जी दिया है, तो इसे काम करो ना, जी का वैल्यू पुट कर दो 10, और 2 हो गया यहाँ पे, पहला तो हो जाएगा t माइनस माइनस +3, a माइनस बी हो जाएगा, इंटू a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, ऐसा हम इसे कर सकते हैं। t-3 कर देंगे तो माइनस टी हो गया, माइनस माइनस +3 तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये t और t कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी करेंगे तो t प्लस t-3 यहाँ पे बचा है, दो से इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा ना, तो 35 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, t और t हो जाएगा, 2t हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 35 कितना हो जाएगा, 7 होगा कि नहीं होगा, यानी कि 2t-3 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2t बराबर 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो t का वैल्यू हो जाएगा 5 सेकेंड हो जाएगा, t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड यहाँ पे होगा। हमसे क्या पूछा गया, हाइट पूछा गया ना, कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, फॉर एग्जांपल मान लो पहला वाला जो इक्वेशन है यही यूज कर लेते हैं, तो पहले वाले इक्वेशन से अगर बात करेंगे तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -1/2 हो गया, 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना करोगे, 5 से करोगे, 5 से 5 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो गया 15, 2 17 175 होगा ना, 30 से 5 करोगे 150, 5 हाँ 175, और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो गया, 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 175 माइनस 125 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू 50 मीटर आएगा कि नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 50 मीटर हो गया। तो ये सवाल दरअसल में आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितना क्लियरली जानते हैं इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए, उस पर बेस्ड था, और काफी बढ़िया सवाल था, पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो एकदम आपको समझ में आना चाहिए, चीज एकदम लॉजिक क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेस अ हाइट h, फाइंड द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट टाइम ऑफ द बॉल रीचिंग h/3 इन बोथ द डायरेक्शन। ये सवाल भी है, थोड़ा सा जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है तो बनाना इस सवाल को बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। मान लिया कि किसी ऑब्जेक्ट को हम यू स्पीड से थ्रो करते हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर में जाने के बाद टकराकर फिर नीचे की तरफ लौट जाता है। मान लीजिए ये वो हाइट है जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, h/3 हाइट बोलते हैं। इस हाइट को क्या बोलते हैं, दिस हाइट इज नोन एज h/3। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बार ऊपर से नीचे आने की तरफ आ रहा है, जाने टाइम मान लो t1 लगा और आने टाइम कितना टाइम लगेगा, इसका t2 टाइम लग गया है। तो बोला इस टाइम का रेशियो बता दीजिए, कितना टाइम हो जाएगा ऊपर जाने का और नीचे आने का, ये आपको बताना है। तो सिंपल है, क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन लगा देंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at² जो कंडीशन होता है, इक्वेशन होता है, इसे यूज करेंगे। तो जो h दिया, s का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, h/3 दिया हुआ है, साथ में जो ऑब्जेक्ट है इसको थ्रो किया गया, स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड का वैल्यू u दिया हुआ है, स्पीड का वैल्यू कितना दिया,
विद सर्टेन स्पीड, मान लो यू दिया है, टी हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा क्या, माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ना करना पड़ेगा हमें यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालना है। बोला कि दो टाइम है तो ऑब्वियस सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कितना होता है, दो रूट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, h/3 दिया हुआ है, बाकी कुछ का मतलब यहाँ पे है नहीं है। so that it reaches a height h, ball is thrown up with a certain velocity so that it reaches a height h। अच्छा h हाइट रीच कर रहा है तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा √2gh हो जाएगा, समझे बात को, मतलब ये हो जाएगा h हो जाएगा और ये वैल्यू कितना हो जाएगा √2gh हो जाएगा, इंटू में टाइम t हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा gt स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 ना हो जाएगा, 6 से काम करो मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू कितना होगा 2h ना हो जाएगा, बराबर में 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा √2gh हो जाएगा, टी हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 3g t² होगा कि नहीं होगा, ये 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2h हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर दिए हो तो 3 2 6, अच्छा इसमें तो 6 आ जाएगा ना पूरा पूरा, हाँ 6 ही आएगा यार, और -3g t² हो गया, ऐसा हो गया, एलसीएम दिया 3 और 2 का जो एलसीएम हो गया 6 हो गया, तो 2h हो गया, बराबर हो गया 6 हो गया, और ये कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। एक साइड इसको कर लो, 3g t² हो जाएगा, माइनस में कितना होगा 6 √2gh हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा t हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 2h बराबर 0 हो जाएगा। अब ऑब्वियस ही बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट होंगे ना, t1 एंड t2 हो जाएगा, तो t1/t2 अगर लिखना है तो कितना हो जाता -b, यानी कि 6 √2gh ना हो जाएगा, पहला हो जाएगा, पहले वाले में हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है, तो माइनस कर देंगे √b², b² कर देंगे तो 6 का स्क्वायर होगा 36 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा √2gh ना हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 4ac, तो 4 3 × 12, 4 AC करना है तो 4 हो जाएगा, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3g, और c का वैल्यू कितना दिया 2h दिया ना, 4 2 8 3 24 हो जाएगा, 24gh हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू हो जाएगा 24gh हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना 36 हो जाएगा, इंटू √2gh हो जाएगा, और ये प्लस में कितना हो जाएगा 24gh हो जाएगा, तो वैल्यू करेंगे तो कितना होगा 6 √2gh हो जाएगा, माइनस में 36 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, ये वैल्यू हो जाएगा 12gh हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, डिवाइडेड में 6 अंडर रूट हो जाएगा 2gh हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 12gh हो जाएगा, ठीक है, ये 12gh हो गया। अब क्या करना है 2gh से डिवाइड करो, तो ये 2gh और ये 2gh और 2gh कर देंगे तो 2 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √6 होगा ऊपर में, और ये भी कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिया, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें, ये वैल्यू आ जाएगा मेरा पूरा पूरा सही आ रहा है, ये जब सॉल्व कर देंगे तो 6 √2gh हो गया, 36 माइनस 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, नहीं नहीं 36 और 2 72 हो जाएगा ना, 36 × 2 72 हो जाएगा, 72 हो जा रहा है, 36 और 2 कितना हो जाएगा 72, ये 48 हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जा रहा है √48 हो जा रहा है, दिस इज √48gh हो जा रहा है, और ये भी कितना हो जा रहा है √48gh हो जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना √48gh, gh और gh क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, 2gh पूरे को कैंसिल कर दोगे, 6 बचेगा, 2 हुआ तो कितना हो जाएगा 24 ना हो जाएगा, ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा 6 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे 24 जो दिया है हमारा 24 दिया है, तो इसको लिखेंगे 6 × 4 लिखेंगे, हाँ तो 2√6 हो जाएगा, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 प्लस कितना हो जाएगा 2√6 होगा, तो √6 से ऊपर नीचे अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कट जाएगा ये, और कितना से कटेगा 2 से तो पूरा कटेगा नहीं, √2 से कट जाएगा, √2 से कटेगा तो √3 माइनस √2 हो जाएगा, और नीचे में √3 प्लस में कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो मेरा दिया है ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखो इस सवाल था, इसके कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा सा टेढ़ापन था, लेकिन अगर सिस्टमेटिकली हम अप्रोच करते थोड़ा फेथ रखते हैं तो ये सवाल है वो आसानी से सॉल्व होकर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना, तो निकल गया ना, कोई दिक्कत यहाँ पे खास हुआ नहीं है। अगला पॉइंट है जिसमें कह रहा है कि बलून वॉज, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छा सवाल दिया है, बलून वॉज मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास इज ड्रॉप फ्रॉम द बलून व्हेन इट वाज एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर, मतलब बोला गया कि जब बलून कितना है जमीन से, बलून जमीन से 75 मीटर की हाइट पे है, ऊपर की तरफ जा रहा है,
तो इस केस में इससे क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है इसको ड्रॉप कर देते हैं। ये हाइट कितना दिया था, 75 मीटर दिया हुआ है, और ये ऊपर कितना रफ्तार से जा रहा है, ये रफ्तार जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। देन हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज अराउंड, बलून का हाइट कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ से ड्रॉप कर दिए, ड्रॉप कर दोगे तो ये ऑब्जेक्ट कैसा जाएगा, ऊपर जाएगा पहले, और ऊपर से क्या हो जाएगा, नीचे आएगा ना। ये जो हाइट ऑफ बलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक, ऑब्जेक्ट जो ड्रॉप किए होता है ऐसा ऊपर जाके नीचे की तरफ आएगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए अगर इक्वेशन हम लिखे हैं फॉर ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस क्या लिखेंगे, हाफ ए टी ए स्क्वायर हो जाएगा ना। ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ आना है तो -75, यू का वैल्यू ऊपर की तरफ है तो 10 इंटू टी हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये 5 हो गया। तो लिखेंगे 5 टी स्क्वायर माइनस 10 टी हो जाएगा, -75 बराबर 0 ना हो जाएगा। तो टी स्क्वायर -2 टी माइनस कितना हो जाएगा 15, माइनस में कितना हो जाएगा 15 बराबर में कितना हो जाएगा 0 ना हो जाएगा। सो टी स्क्वायर -5 टी प्लस में 3 टी -15 बराबर में 0 हो जाएगा। तो टी कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा, टी -5, 3 कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा, टी -5 बराबर 0 ना। तो टी -5 कॉमन करेंगे तो टी प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। तो टाइम का वैल्यू कितना आ गया, 5 सेकंड आया कि नहीं आया, टाइम का वैल्यू कितना आ गया, 5 सेकंड आया। और इस 5 सेकंड में बलून कितना रफ्तार से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। तो जो ये बलून है उसका ग्राउंड से कितना दूरी हो जाएगा, तो ग्राउंड से दूरी हो जाएगा, पहला तो 75 मीटर दिया है, ये तो होगा ही होगा, दिस 75 मीटर, एंड दिस डिस्टेंस एज वेल, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू जो भी टाइम लगा ये हो जाएगा ना, जो दिया है हमारा। तो इसका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का वैल्यू निकालोगे, जो दूसरा वाला आपका ऑब्जेक्ट दिया है, बलून जो दिया है उसका ग्राउंड से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो प्रीवियस डिस्टेंस 75 था, और अब जा रहा है ऊपर की तरफ कितना से 10 मीटर पर सेकंड से, और टाइम कितना लग रहा है 50 लग रहा है। मतलब वैल्यू कितना होगा 75 प्लस 10 से 5 कर देंगे तो 50, मतलब ये जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 125 मीटर आएगा कि नहीं आ जाएगा। जो डिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 125 मीटर आ जाएगा। तो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे चला जाएगा जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट कर रहा होगा, टकरा रहा होगा। सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको चीजों को रिवाइज करने में काफी मदद करेगा कि आप क्विकली उसको रिकॉल कर पाओगे, अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। तो जैसे ही उसको ड्रॉप करते हैं ऊपर से, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे चलते हुए कितना नीचे जाके जब हिट करेगा, तो दूसरा जो आपका बलून होगा वो हवा में कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुका होगा, तो हवा में पहुंच चुका होगा लगभग 125 मीटर की ऊंचाई को ये छू रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। बोला है फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h a particle is thrown vertically upward with speed u दिया हुआ, the time taken by the particle to hit the ground is n times the time taken to reach the highest point of its path, then relation between h u and n is what। ये सब बात दिया हुआ है। देखा, बोला गया कि एक टावर है, टावर के ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है। पहले ध्यान से सुनना बात है, कोई टावर है, इसके हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा थ्रो करना है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऊपर जाता है और ये चलता हुआ गया, और ऊपर से चलता हुआ गया और कहाँ पहुंच गया, नीचे की तरफ ये पहुंच गया। तो अगर मान लीजिए यू स्पीड से थ्रो किए हैं, तो यहाँ से ऊपर तक जाने का टाइम कितना हो जाएगा, यू बाई जी हो जाएगा ना। यहाँ से जाने का टाइम कितना हो गया, यू बाई जी हो जाएगा, और ये हाइट कितना हो जाएगा, एच होगा कि नहीं होगा, ये हाइट कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। तो बोला गया कि ऊपर जाने का जो टाइम है ना, उसका एन टाइम्स लगता है नीचे आने का टाइम, जो यहाँ पे पहुंचने का टाइम लग रहा है कैसा लग रहा है, एन टाइम्स यू बाई जी लग जा रहा है, एन टाइम्स यू बाई जी लग रहा है। मतलब इक्वेशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस में कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर होगा क्या। तो एस का जो वैल्यू हो गया ऊपर की तरफ जो नीचे डिस्प्लेसमेंट करके आया वो कितना हो जा रहा है, माइनस एच हो जा रहा है। यू का स्पीड तो यू है, टाइम का वैल्यू कितना हो जा रहा है, एन टाइम्स यू बाई जी हो जा रहा है। ये ना क्वेश्चन ने बोला है कि एन टाइम्स लगता है इसको ऊपर जाने का जो समय लगता है, और ऊपर जाने का समय लगेगा यू बाई जी, माइनस में हाफ हो गया जी हो गया, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एन टाइम्स यू बाई जी हो जाएगा। यानी कि यानी कि क्या करेंगे, ये कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, जो एच का वैल्यू दिया हुआ है, जो मर्जी कर लो इसको, दोनों साइड मतलब माइनस साइन उसको भेज दो अंदर में, तो भेज दोगे अंदर में तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये पहले आ जाएगा, इसका स्क्वायर दिया है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2g ना हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, जी ना हो जाएगा। एन यू स्क्वायर जो दिया है डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2g को कॉमन करेंगे, एन यू स्क्वायर दिया हुआ है, एन यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, एन यू स्क्वायर बाई 2g है तो यहाँ एन बचेगा, एन यू स्क्वायर बाई 2g, यहाँ पे 2 नहीं है तो नीचे में 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया वैल्यू, तो यहाँ से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा मेरा 2gh, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, एन यू स्क्वायर हो गया, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा। सो 2gh इज इक्वल्स टू हाउ मच, एन यू स्क्वायर इंटू
n माइनस टू, एन यू स्क्वायर इंटू n माइनस टू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जा रहा है। करेक्ट आंसर मेरे को देखने को मिल जा रहा है। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो ना कि बेसिक इक्वेशन को हमको अप्लाई करना होता है, साइन कन्वेंशन में थोड़ा विश्वास रखना पड़ता है और आराम से कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट होता है वो आराम से आ जाता है। कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। ये क्वेश्चन क्लियर है ना? काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसे हम लोग आज अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पे करने के लिए। एक सवाल और है कि बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम दिया हुआ है। अच्छा, VT का टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, तो ग्राफ हमने नहीं डाला, तो चलो प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है, ये भी सवाल आपका 2017 में पूछा हुआ जेईई मेन में। तो देखोगे कि ये जो दिया है पॉइंट, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, इसको क्या किया हमने, थ्रो कर दिया। तो ऑब्जेक्ट को जब थ्रो करेंगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद लौट के क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यानी कि इसका वेलोसिटी का इक्वेशन लिखेंगे तो कितना होता है, u प्लस एटी होता है, क्योंकि g रिटार्डेशन से चल रहा है तो v बराबर कितना हो जाएगा, u माइनस जी टी हो जाएगा। तो ये इसका इक्वेशन हो जाएगा, समझ गए। और मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेंगे तो इस जगह पे पहुंचेंगे तो वेलोसिटी कितना हो जाता है, v बराबर 0 हो जाता है, और टाइम का वैल्यू कितना हो जाता है, u बाई जी ना होता है। ये टाइम का वैल्यू कितना होता है, u बाई जी हो जाता है। यानी कि जब इक्वेशन प्लॉट करेंगे इसका, जब इसका इक्वेशन प्लॉट कर दिए हम, इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, v वर्सेस कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो जब थ्रो करेंगे तो कितना हो गया, u स्पीड होगा, मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगा, और फिर नीचे पहुंच जाएगा जिस वक्त इसका स्पीड कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। ये होता है y बराबर mx प्लस सी टाइप का ग्राफ दिया हुआ है और कुछ खास नहीं है। u से थ्रो किया है, ये टाइम कितना हो जा रहा है, u बाई जी टाइम हो जा रहा है, और ये टाइम कितना हो जा रहा है, दिस टाइम इज इक्वल टू 2u बाई जी हो जा रहा है। तो ये u बाई जी टाइम है जिसमें ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 हो जाता है, और ये टाइम कितना है, 2u बाई जी हो जाता है। जहां पे ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, फिर से आपने जहां पे थ्रो किया उसी जगह पे रिटर्न होकर आ जाएगा, जिस जगह से आपने थ्रो किया है उसी जगह पे लौट कर फिर से वापस आ जाएगा। तो आने का जो टाइम होता है वो कितना हो जा रहा है, 2u बाई जी हो रहा है। तो एक बहुत प्यारा सा लॉजिक था, सवाल था जिसको हम लोगों ने यहाँ पे निपटा दिया, सवाल पूछा गया। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें बचा हुआ है, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस दिया। इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको आपने क्या किया है, थ्रो कर दिया है। तो कोई ऑब्जेक्ट दिया, इसको आपने जैसे ही थ्रो कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट क्या किया, ऊपर की तरफ चलना शुरू किया और चलते चलते गया, फिर ऊपर से चल के कहाँ आ गया, नीचे की तरफ आ गया। एयर रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जब ये ऊपर जा रहा है तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, नीचे की तरफ लगता है, जी नीचे लग रहा है, और इसमें भी इधर की तरफ जी नीचे की तरफ लग रहा है। लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है कि इसके जी के साथ साथ यहाँ पे एक नीचे की तरफ इसका एयर रेजिस्टेंस ए लग जा रहा है, क्योंकि अपवर्ड मोशन कर रहा है। और ये जब नीचे की तरफ मोशन करता हुआ आ रहा है ना, तो इस केस में एयर रेजिस्टेंस किधर लग जाएगा, ऊपर की तरफ लग जाएगा। जो एयर रेजिस्टेंस होता है ना, हमेशा क्या लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है। मतलब एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो भी सीन हो जाएगा वो कैसा लगेगा, तो ये लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जिधर एक्सेलरेशन होता है उससे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, हमेशा मोशन को क्या कर रहा होता है, अपोज कर रहा होता है। जिधर भी देखोगे आप एक्सेलरेशन हो रहा है, उसके मोशन हो रहा है, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो एयर रेजिस्टेंस अगर कुछ ऑफर कर रहा होगा तो वो लगना शुरू कर जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसका अपवर्ड टाइम ऑफ एसेंट निकालना है और टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है। ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम कितना हो जाएगा ये बताना है। दोनों में से कौन ज्यादा होगा, मतलब अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो ऊपर जाने का टाइम क्या होता है और आने का टाइम दोनों बराबर, टी ए बराबर टी टी बराबर यू बाई जी होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, ए से चले कहाँ पे, बी पे चले। तो सबसे पहला क्या करेंगे, ए टू बी की अगर हम बात करते हैं तो इक्वेशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, v बराबर u प्लस एटी ना होता है। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी 0, इनिशियली तो u हो गया, और एक्सेलरेशन अपवर्ड जर्नी में कितना होता है, g प्लस ए ना होता है, इनटू टाइम ऑफ एसेंट हो जाता है। यानी कि टाइम ऑफ एसेंट अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, u डिवाइडेड बाई g प्लस ए होगा क्या, टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा, u डिवाइडेड बाई g प्लस ए हो जाएगा। क्लियर है। ए से बी तक जब हम गए, चलते हुए जब मोशन किया हमने, कहां से कहां तक, ए से बी तक मोशन किया, तो v बराबर u प्लस ए टी होता है, और टाइम ऑफ एसेंट का वैल्यू कितना हो जाता है, u बाई जी प्लस ए होता है। सवाल उठता है कि बी से ए तक आएंगे तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो ए से बी तक एक और चीज निकालते हैं। यहाँ से हाइट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हाइट के वैल्यू निकालेंगे तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस लगा देंगे। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो कितना हो गया, 0 हो गया, और ये वैल्यू होगा यू स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, जी प्लस ए हो जाएगा, और इंटू में हाइट एच हो जाएगा। तो हाइट एच लिखोगे तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ जी प्लस ए लिखेंगे क्या। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर में गया है तो इसका जाने का जो हाइट का वैल्यू होगा ऊपर का, वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ जी प्लस ए। अब यहाँ पे देखेंगे जरा ध्यान से कि ए से बी से गए, ए टू बी गए, अब क्या करना है, बी से हमको ए पे आना है। तो बी से ए पे आना है तो कितना डिस्प्लेसमेंट आ गया, एस आएगा ना, एस बराबर यू टी प्लस क्या हो जाता है, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यू स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ जी प्लस ए होता है ना।
यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा, रिलीज किए तो 0 हो जाएगा और नीचे आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन ए भी निगेटिव हो गया और नीचे आते समय कितना हो जाएगा, जी माइनस ए लगेगा ना। बताओ, जी नीचे की तरफ लग रहा है और ए ऊपर की तरफ लग रहा है, तो पूछा जाए कि नीचे की तरफ नेट कितना लगेगा, तो कितना हो जाएगा, जी माइनस ए लगेगा ना। इसमें नीचे की तरफ नेट कितना लगेगा, तो नीचे की तरफ जी प्लस ए लगेगा। इनटू में कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यानी कि टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से 2 तो कैंसिल हो गया और ये वैल्यू हो जाएगा आपका जी प्लस ए हो जाएगा और इनटू में क्या हो जाएगा, जी माइनस ए हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यू आ गया मेरा कितना आ गया, यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू मेरा टाइम ऑफ कौन सा आ जा रहा है, ये आ जा रहा है टाइम ऑफ डिसेंट आ जा रहा है, नीचे आने का वैल्यू आ जा रहा है। और ये हो जाता है टाइम ऑफ एसेंट हो जाता है, जी प्लस ए दिया हुआ है और ये जी प्लस ए इंटू जी माइनस ए हो गया। मतलब डिनोमिनेटर का टर्म क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। मतलब एयर रेजिस्टेंस होता है ना, तो नीचे आने का टाइम जो होता है ऊपर जाने के टाइम से क्या लगता है, ज्यादा लगता है। याद रखिए, दिस इज अ फैक्ट। जब एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा होता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है, तो नीचे से एच हाइट ऊपर जाने में जो टाइम लगता है ना, उससे टाइम ज्यादा लगता है उसको एच हाइट नीचे आने में। मतलब टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा टाइम ऑफ एसेंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर हम इसका रेशियो निकाले, टाइम ऑफ एसेंट बाई कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा ना। तो ये जो दिया है कितना हो जाएगा, एसेंट का वैल्यू हो जाएगा यू डिवाइडेड बाई जी प्लस ए दिया हुआ है। और ये वैल्यू कितना दिया है, यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है। इससे कैंसिल हो जाएगा ना, तो रूट में कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा जी माइनस ए हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, जी प्लस ए हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, जी प्लस ए का हो जाएगा होल स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो जी माइनस ए बाई जी प्लस ए हो जाएगा। मतलब टाइम ऑफ एसेंट बाई टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट ऊपर गया तो कितना हो, जी माइनस ए लिखना है और ये क्या लिखना है, जी प्लस ए लिखना है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट यू विल एवर हैव। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर थ्रो करते हैं और उसमें एयर रेजिस्टेंस अगर काम कर रहा हो, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, तो टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट का रेशियो कितना होता है, तो रूट ऑफ जी माइनस ए बाई कितना हो जाता है, जी प्लस ए होता है। यही रेशियो आ जाता है वैल्यू किसका, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस का। जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर में जो हवा है उसका रेजिस्टेंस कितना काम करता है। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा था वर्टिकल मोशन से रिलेटेड सारे थ्योरी थे। जितना अगर आप ध्यान में रखते हो, जेई मेन में एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, आसानी से सारे सवाल को बना सकते हो विद इन टाइम। अगर सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे तरीके से रहते हैं तो काफी क्विक तरीके से हम लोगों ने काफी सारे सवाल को कवर किया है। पूरा का पूरा मोशन इन 1D हमारा कंप्लीट हुआ। जो अगला क्लास स्टार्ट होगा हमारा मोशन इन प्लेन से शुरू होगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। कहीं से कुछ कंफ्यूजन होगा तो उसे आप डाउट में जरूर पूछिएगा और इससे आपका बेनिफिट हो रहा होगा और आप एक अच्छे रैंक लाने की तरफ अपनी तैयारी को अच्छा एक फाइनल जो टच होता है वो देने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।